बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बिल्कुल करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहूंगी। लव यू राहुल गांधी जी। और आज हम लोग जो झारखंड से यहाँ पे आकर के राहुल गांधी जी को सब प्यार करते हैं, हम लोग भी प्यार करते हैं। हो सकता है उनके मन में लड्डू फूटा होगा, अब कौन जानता है, उनको रात में नींद नहीं आती होगी कि वो कितने पॉपुलर है और मेरे क्यों नहीं है। उन्हें भाव नहीं मिल रहा है राहुल गांधी जी की तरफ से, इसलिए उनका बौखला रहा है कि नहीं ये किसी भी तरह से तो ये मुद्दा होना चाहिए। सबसे पहले तो कड़ी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, किसी और के पति के साथ उन्होंने अपना शादी की है। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले उन्हें छुड़वा के पहले तो अपने गिरेबान में उनको झांकना चाहिए, अपने परिवार में झांकना चाहिए। गोवा में उनका रेस्टोरेंट था, लीगल तरीके से चला रही थी, बीफ बेच रही थी, उनकी बेटी बार चला रही थी। ये सब मुद्दाओं पे क्यों नहीं बात करती है? सबसे बड़ी बात है ये 1.5 उम्र की जो औरत है स्मृति ईरानी जी, क्यों देखिए ना कभी सास भी क्या खूबसूरती और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का इतना गत मैं बोलूंगी नहीं गिरा है। देखिए आज वो एहसास वाली गुन कर रही हैं, जहाँ चुगली, जहाँ चपाटी, जहाँ ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। खिचड़ी पकाओ, चाहे वो बिरबल की हो या खुद की हो। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि पार्लियामेंट में फ्लाइंग किसकी है, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो कैसी है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने कैसे शादी की है, इनके बारे में पहले जांच किया जाए। अपने ही फ्रेंड के पति से उन्होंने शादी की, वो किस तरह से शादी की, किस तरह से वो उसे डाइवोर्स दिलाई, क्या नियत थी। पहले राहुल गांधी पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान पे झांक ले कि वो क्या चीज़ है। कह रही है परिवार को दर्शा रहे राहुल गांधी, अपने परिवार को देख लेना। बोलते उंगलियां उठाने से पहले 4 उंगलियां उनके तरफ नजर आती है। तो मुझे लगता है कि महिला हो के इतनी बड़ी बात बोलना बहुत गंदी। कितनी तो खूबसूरत महिला स्मृति ईरानी, कभी सास में कभी बहू में काम कर चुकी हैं। मैम जहाँ तक बात है ना, उनकी हिस्ट्री आपको भी पता होगी, मीडिया वाले से तो कुछ छिपी हुई नहीं है। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी जी सोच समझ के बोलिए क्या बोल रही हैं, क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड समझ में आता है कि आप क्या चीज़ हो। इस महिलाओं ने स्पीकर को लिख के दिया कि कड़ी कार्रवाई हो राहुल गांधी पे। सबसे पहले तो कड़ी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, किसी और के पति के साथ उन्होंने अपना शादी की है। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले उन्हें छुड़वा के मतलब कैसे शादी की है, किसी का घर तोड़ना, किसी का घर तोड़ कर ये तो आप सभी जान रहे हैं कि पूरे देश में किस तरीके से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, जो हमारी जीत हुई है, जो लोकतंत्र की जीत हुई है, ये इससे बौखला गई है बीजेपी की सरकार। ये पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया जान रहा है कि ये जो बीजेपी की सरकार है महिला विरोधी सरकार है। आज पूरा दुनिया में ये जो सरकार है वो शर्मसार है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। अब रही बात स्मृति ईरानी जी की, बात कर रही हैं आप, तो उन पे कितने सारे आरोप लग रहे हैं और प्रत्यारोप लग रहे हैं। वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। राहुल गांधी पे कड़ी कार्रवाई हो, जिस तरीके से उन्होंने फ्लाइंग किसके पार्लियामेंट, ये सभी जो मुद्दे आ रहे हैं ना, एक सिर्फ और सिर्फ है दिशाहीन करने की है। जब एक महंगाई के टाइम में जब महंगाई डैम मार गई बोलती थी स्मृति ईरानी जी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अब क्या हो गया? जनता का पैसा इतना लपेट लिए आप कि आज जनता के मुद्दे पे से भटक गई हैं। आज उनके पास में मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी है, आज महिलाओं का सम्मान ही नहीं हो रहा है। जिस देश में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता था, आज महिलाओं को किस दिशा में मोदी जी धकेल के ले जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं चर्चा करती है? राहुल गांधी पे चर्चा करती तो है ना लगातार, मुद्दा ही नहीं है ना इनके पास। ये लोग काम करने के लिए अगर सरकार बनाए होते तो शायद आज देश बेच रहे हैं। सिर्फ इनको मतलब है कि किस तरीके से जनता को परेशान किया जाए, देश को बेचा जाए, अपना मुनाफा हो। ये पूंजीपति की सरकार है, सभी को पता है। ये जो बीजेपी की सरकार है, इतनी खूबसूरत महिला, उनको तो कोई भी फ्लाइंग किस करेगा। हमारे राहुल गांधी जी इतने हैंडसम है कि कोई भी लड़की मिल जाएगी। राहुल गांधी जी को लड़कियों की कमी है, जो कि आज वो बूढ़ी औरत जो कि देश के लिए सेवा करने के लिए आई हैं और अनाप शनाप बके जा रही हैं देश में कि महिला का सम्मान होना चाहिए। पहले तो अपने गिरेबान में उनको झांकना चाहिए, अपने परिवार में झांकना चाहिए। गोवा में उनका रेस्टोरेंट था, लीगल तरीके से चला रही थी, बीफ बेच रही थी, उनकी बेटी बार चला रही थी। ये सब मुद्दाओं पे क्यों नहीं बात करती हैं? क्यों नहीं देश में अच्छी चीजों को महिलाओं के बीच में लेके आ रही है? एक महिला है, सशक्त करना चाहिए पूरे भारत देश में। आपको मुद्दा उठाना चाहिए कि बीजेपी में कितने सारे बलात्कारियों को चुनाव लड़ने दिया गया, बलात्कारी कितने सांसद, कितने विधायक हैं, क्यों नहीं सवाल उठाती है? बाल विकास मंत्री है, झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। अरे झूठ की पुड़िया है वो। आपको मैं बताना चाहती हूँ, वो झूठ की पुड़िया। अगर इतने ही मानवता और नारी शक्ति को अगर उजागर करने वाली क्षमता होती तो वो एक लीडर होती। वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो नाटक करती थी, एक्टर जिस तरीके से एक्टिंग की है वो टीवी सीरियल्स में, चैनल्स में, तो मुझे लगता है पूरे देश में सिर्फ एक्टिंग ही करते फिर रही हैं। वो बखूबी एक्टिंग कर रही हैं। फ्लाइंग किस किस तरीके से की जाती है पता है आपको? सबसे बड़ी बात है कि फ्लाइंग किस ना किसको दिया जाता है?
जिनको आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आज पूरे देश की बेटियां, माताएं, बहनें, आज जिस तरीके से पूरे देश में आज आदरणीय राहुल गांधी जी को साथ मिला भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, उस टाइम में उनको कुछ नहीं दिखा। चाहिए आज ये उठ रहा है कि फ्लाइंग किस की बात हो रही है। पहले तो आप दूसरे के पति को चुराई हैं, प्लस बच्चों को भी करते हैं, बच्चों को भी करते हैं, बूढ़ों को भी करते हैं, माँ को करते हैं, अपनी बहन को करते हैं, बेटी को करते हैं। ये लोगों को संस्कार पता होता तो आज महिला सुरक्षित होती भारत देश में। जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है बार बार फ्लाइंग किस को लेकर, ये जो भी मुद्दा जो स्मृति ईरानी जी लगाई हैं, हाँ। वो बिल्कुल पूरी तरह से बेबुनियाद है। हाँ। ठीक है, जिस तरीके से ये इनका कहना है कि अगर सामने वाले हमारे राहुल गांधी जी को किसी लड़की और महिला की तो कमी है नहीं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है ये अधेड़ उम्र की जो औरत है स्मृति ईरानी जी, क्यों है देखिए ना, कभी सास भी क्या काम करती क्या खूबसूरती है। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का इतना गत मैं बोलूंगी नहीं गिरा है कि जनता ही 2024 में इनको अपनी जगह दिखाने का काम करेगी। हाँ। क्योंकि जो जनता है ना, इनका माँ बाप जनता ये वही बताएगी, वही तय करेगी 2024 में। क्या लग रहा है जिस तरीके से फ्लाइंग किस को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं आजकल? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, जब लोग ऊपर उठते हैं ना, हाँ। तो सब पीछे गिराने में लग जाते हैं। हाँ। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा कि हमारे राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान हाँ। ये खोली है। अब इन्हें लग गया है भाई मिर्ची, अब हाँ। करूँ तो करूँ क्या। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पे ये भटकाव लाना चाहती हैं। हाँ। ये जो बीजेपी की सरकार है, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सब लोगों ने जाति धर्म लेकिन भेदभाव, स्मृति ईरानी बार बार रिपीट कर रही है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया, अपने परिवार को दर्शा रहे हैं। अपने परिवार को अगर दर्शाना होता तो राहुल जी का जो बैकग्राउंड है, आप उन्हें जाके देखिए। उनके पिता, शादी नहीं की ना अभी तक राहुल गांधी ने। अरे तो उनके हो जो पिता सकता है है, क्रश हो उनको, हो सकता है वो प्यार करती होंगी। अब कितनों को प्यार करती हैं वो, तो राहुल गांधी जी को सब प्यार करते हैं, हम लोग भी प्यार करते हैं। हो सकता है उनके मन में लड्डू फूटा होगा, अब कौन जानता है। उनको रात में नींद नहीं आती होगी कि वो कितने पॉपुलर है और मेरे क्यों नहीं है। उन्हें भाव नहीं मिल रहा है राहुल गांधी जी की तरफ से, इसलिए वो उनका बौखला रहा है कि नहीं ये किसी भी तरह से तो ये मुद्दा होना चाहिए। राहुल गांधी पे तंज कसती है। बिल्कुल नहीं वो तो करेंगे ही ना। हाँ। इस तरीके से कर रही हैं वो, उनको वो मिल नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको अपना बड़ा तो निकालना ही होगा ना। अच्छा, इस तरीके मिले तो खट्टे हैं मैडम। सही बात है। बिल्कुल। लेकिन स्मृति ईरानी तो पहले से शादीशुदा है। अरे उनका यही तो संस्कार और कैरेक्टर की बात हो रही है ना। उसको उनका बैकग्राउंड को देखिए ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा माजरा क्या है। महिलाएं नेत्री जितनी भी हैं, हाँ। वो इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। इतनी सारे तो लोग इस तरीके से ही खूबसूरत हैं, है। सारे लोग इस तरीके से तो हैं। आपने भी उनका टीवी सीरियल देखा होगा कभी सास भी कभी बहू। देखिए भी बहुत ही आज वो सास वाली गुण कर रही हैं। जहाँ चुगली, जहाँ चपाटी, जहाँ ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। खिचड़ी पकाओ, चाहे वो बिरबल की हो या खुद की हो, तो उनके मन में जो खिचड़ी पक रही है वो बोल रही है जनता को। अब जनता है कि वो फैसला लेंगे। लोग जनता के बीच में रहने वाले ही नेता जानते हैं कि जनता का दर्द क्या होता है। वो एक्टिंग सीख करके जनता ने प्यार क्या दे दिया, वो सर पे चढ़ के तांडव कर रही है। वो तो मैंने कहा ना, उनको बुझाएगा वो 2024 में, जब जनता उनको जवाब देगी। कह रही हैं 24 में जनता भाजपा को ही चुनेगी। काहे चुनेगी? भी तो एक और रीजन तो बता दीजिए ना। रोजगार दे रही है हाँ। ना, महिला का सम्मान कर रही है। आप ही कहते हैं ना हाँ। कि भाई माँ समान होती है, हाँ। देवी होती है। हाँ। आज देखिए ना, पूरे देश को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिए मोदी जी। आज उनके पास में हाँ। अगर बेटी होती, पत्नी होती, देश के लिए तो छोड़ दिया घर परिवार। देश के लिए छोड़ दिया घर परिवार। हाँ, मोदी। आप मुझे बता दीजिए कि अगर पत्नी को नहीं रख पाए वो, हाँ। अगर बेटी नहीं है उनकी, तो पूरे देश की बेटियों का क्या ही सम्मान करेंगे वो। मोदी जी का ना परिवार है ना बच्चे, तो कहाँ लेकर नहीं समझेंगे ना, इसीलिए तो वो नहीं समझ रहे हैं। आज जो देश की बेटियों के साथ जो घृणित घटनाएं घट रही हैं, सभी के सभी तो बीजेपी वाले लोग मौन धारण किए हुए हैं। मुझे एक भी नेता को बता दीजिए ना जो कि भारत की बेटी के लिए आवाज उठाया हो। आज आदिवासी महिला पे अत्याचार जो बहुत ही बड़ा शर्मसार करने वाला, पूरे दुनिया में शर्मसार घटने वाली घटना घटी है। आज हमारे देश की महामहिम हाँ। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय अभी एक आदिवासी हैं। हाँ। उनको सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बना के रख दिया गया है। सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। इनको रोजगार देना है नहीं, कोई विकास का काम करना है नहीं। देश को बेचने का काम लगातार धड़ाधड़ से करे जा रहे हैं। आप ये बताइए कि वो उनके पास। स्मृति ईरानी की चर्चा कर रहे थे। स्मृति ईरानी लगातार महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। सिलेंडर लेके बैठा करती थी जंतर मंतर। आप ही बता दीजिए ना, वो कैसे कहती थी कि महंगाई डाइन मार गई, और आज के समय में उनको सांप सूंघ गया है कि महंगाई क्या होती है, उनको पता ही नहीं है।
महंगाई पता नहीं होती। अभी तो मैंने बताया कि जनता का धन इतना अपने जेब में भर रही है कि महंगाई शब्द का उसको पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो वो देश की सेवा क्या करेंगे, जनता की सेवा क्या करेंगे बताइए। तो ऐसे ही उलूल जुलूल। स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस करना चाहेंगी आप भी? अरे भगवान, हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन नहीं करेंगे, क्योंकि आज देश में जो है ना स्थिति, पहले वो सुधर जाए वही प्रार्थना कर रहे हैं सभी पुरुष भी और महिलाएं भी। स्मृति ईरानी को नहीं करना चाहेंगी, राहुल गांधी को करना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे वो लीडर है, हमारे आदर्श है। और आज हम लोग जो झारखंड से यहाँ पे आकर के बिल्कुल बीजेपी में, आपको पता ही है कि बलात्कारी है, महिला का सम्मान नहीं करने वाली। पूरा देश जान गया है कि बीजेपी जो है महिला विरोधी सरकार है, और वो जनता भी समझ रही है, उनके कट्टर अंधभक्त भी समझ रहे हैं। मोदी जी लगातार महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, भावुक हो जाते हैं बात करते करते। एक्टिंग करते हैं सर। अच्छा, मैं मोदी जी के बारे में बोलूँगी, बहुत बड़े एक्टर हैं। अपनी मन की बात बोलने आते हैं और 3 मिनट का भाषण देते हैं। मुद्दे की बात कीजिए ना, जो महंगाई है, जो सिलेंडर की बात कीजिए, दाल चना की बात कीजिए। भाई किचन तक जाए गांव में, फकीर झोला उठा के तो क्यों नहीं जाते हैं गांव तक? जाना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि चूल्हा कैसे जल रहा है, एक वक्त का खाना खा रहे हैं। को धुएं से निजात दिला दी मोदी जी ने। अच्छा, सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं लोग। भरा करके दे दिया गया है, एक टाइम पे सिलेंडर भरा करके दे दिया गया है, उसके बाद दूसरे टाइम पे सिलेंडर आप खुद भराओ। और आप लोग राहुल गांधी को प्यार से किस करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूंगी। लव यू राहुल गांधी जी।